लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाय, हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिला। मासुक तुम्हारे अंगना, तुम अंगना के मासू, ये हुक्म इलम दृढ़ किया, जुरूह न क्या होत टुक टूक, जुरूह न क्या होत टुक टूक। प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए आज हम एक जो सातों घाटों के बीच में, दोनों तरफ के सातों घाटों के बीच में जो जमुना जी बह रही है खल खल करती, उसी की शोभा आज हम सुंदर साथ जी निहारेंगे। तो अमावस्या के दिन, क्योंकि कृष्ण पक्ष की एक कम है और परम धाम में 3 बज चुके हैं सुंदर साथ जी। तो आइए आज ज्वाला जी के साथ सुखफल में बैठकर पाट घाट की ओर चलते हैं सुंदर साथ जी। एक सुखपाल में से राज श्यामा जी तथा एक सुखपाल में हम दो सखिया बैठती है। इस तरह से 6001 सुखपाल जब चांदनी चौक के ऊपर से निकलते हैं, तो चांदनी चौक की किरणें हमारे सुखपालों के रंगों को और भी निखार देती है सुंदर साथ जी। जब सुखपाल बनों के ऊपर से निकलते हैं, तो ये बनों में आए अनेक जाति के पशु पक्षी, जैसे कोयल, तोता, मैना, मोर, पपीहा, ये सभी पक्षी इतने आनंदित हो जाते हैं कि हमारे पीछे पीछे इन सुखपालों के दाएं बाएं ऊपर नीचे उड़ान भर देते हैं। कोई सखी अपने सुखपाल को धनी के सुखपाल के ऊपर तो कोई नीचे उड़ाती है, कोई सखी धनी के सुखपाल की दाई तरफ तो कोई बाई तरफ उड़ाती है सुंदर साथ जी। सखियां जब बालाजी के सुखपाल के समीप से गुजरती है, तो वो बालाजी पर फूलों की पत्तियों की बारिश करती है सुंदर साथ जी, हम सब सखियां। तो इससे बहुत आनंद होता है। इस समय हम में से एक सखी बादलों की ओर देख इशारा करती है, तो इशारा पाते ही बादल गरजने लगते हैं और सुखपाल को घेर लेते हैं। बिजलियां चमकती है और आसमान से नूरी बूंदे बरसते हैं। ऐसे में समस्त सुखपाल इकट्ठे हो जाते हैं और देखते ही देखते टक्कर का रूप ले लेते हैं। अब समस्त सखियां एक ही तख्तरवा में है। आसमान में उड़ते तख्तरवा के चारों ओर नूरी बारिश हो रही है। सुगंधित शीतल हवा बहने लगती है।
सभी सखियां फूलों की होली आरंभ कर देती हैं। इस लीला को देखकर इस लीला को देखकर तख्तरवा अपनी गति धीमी कर देता है, क्योंकि चेतन तख्तरवा जान जाता है कि रूहों के दिल में अभी पाटघाट जाने की जल्दी नहीं है। फूलों की होली समाप्त होने के पश्चात 6,000 सखियों के 2 जुट बन जाते हैं, जिसकी प्रधानता एक तरफ राची व दूसरी ओर श्यामा जी कर रही है, और आपस में संगीतमय प्रतिस्पर्धा अंताक्षरी शुरू हो गई है। सुंदर साज जिसमें से श्यामा जी की तरफ बैठी सखिया पहले गाती है और गीत में कहती है कि हे वाला जी, आपकी मीठी मुस्कुराहट हमारे हृदय हृदय पे जो बाण चलाती है, इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है? इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है वाला जी? आपके इस सुंदर मीठे स्वर को देखकर हम सखिया का जो हाल होता है ना, उस पीड़ा के साथ कैसे जिया जाए, आप ही बताइए। वाला जी की तरफ से बैठी सखिया गायन रूप से ही उसका जवाब देती है और कहती है कि हे रूहो, तुम मेरी ओर देखती ही क्यों? तुम मेरी ओर देखते ही क्या हो? तुम परम धाम में खिले सुंदर नूरी फूलों को देखो, बहते हुए झरनों को देखो, चारों ओर नूर की सुंदरता को देखो, मोहल्ला का सुख लो। तुम मेरी ओर देखती ही क्या हो कि जो तुम्हें यह पीड़ा सहनी पड़े? क्योंकि मैं तो श्रृंगार करता ही आपके लिए हूँ। मेरा तिलक अगर आपकी बिंदी से जंग न करे तो फिर तिलक का उपयोग ही क्या? आपका कंगन जब दूसरे कंगन से टकराता है तो उसकी ध्वनि से मेरे हृदय में कैसी मीठी पीड़ा होती है। प्रीत में पीड़ा सही जाती है, वर्णन नहीं की जाती। लगता है आपको प्रीत आती ही नहीं है। इस तरह से मीठे संवाद गीतों के द्वारा आदान प्रदान किए जाते हैं। इस मीठी इश्क रबत की लीला के समाप्त होने के बाद तख्तरवा फिर से 6,001 सुखपालों का रूप ले लेता है। सुंदर साची तो जमीन के पशुओं की मौज देखिए। बंदर आदि घोड़ों के ऊपर सवार हो जाते हैं, खरगोश गिलहरी आदि हाथियों के ऊपर आए बड़े बड़े सिंहासन पर सवार होकर प्रेम में भिगोकर लटकनी मटकनी चाल से वाला जी के पास जमुना जी के किनारे चले आते हैं। परम धाम की इश्कमय लीला में पशु पक्षी वृक्ष जमुना जी सबकी खुराक धनी का इश्कवे दीदार है। खाना दीदार, पीना दीदार। इसीलिए ये पशु पक्षी अपने धनी का दीदार पाकर प्रेम में भीगकर एक एक कदम जमुना जी की ओर बढ़ा रहे हैं। सुंदर साची तो इस पूर्व दिशा में वनों के बाद चमचमाते पीले हीरे की पुखराजी रोस आई है। इसी रोस के दोनों तरफ वृक्षों की हार आई है। सुंदर साजी पुखराजी रोस पर तो दोनों तरफ आए वृक्षों की डालियां ने रोस पर छत डाली है। इस रोस से मैं से रोस में से पीली सुनहरी किरणें निकल रही हैं, जिसके प्रकाश ने ना सिर्फ इस रोस पर आए वृक्षों को प्रकाशित किया है, बल्कि आसमान की सारी योगवाई है जो
सभी जुगवाई को सुंदर पीले रंग में नहला दिया, ऐसा लगता है सुंदर साची। तो पुखराजी रॉस के आगे आए बन रॉस, जो हमारे 6001 सुखपाल के उतरने की जगह है हमारी, उसको हम एयरपोर्ट बोलेंगे सुंदर साची, यहाँ की भाषा। जो हमारे विमान उतरते हैं, तो यही परमधाम के विमान है हमारे सुखपाल। तो वन की जो रॉस है, उसी रॉस पर कोई वृक्ष आए हुए नहीं सुंदर साची। सुंदर गिलम बिछी हो, ऐसा सुंदर घास है। और तो ये हमारे सुखपालों को उतरने के लिए जगह रखी है। लेकिन इस वन की दोनों तरफ के बड़े वन के वृक्षों ने छाया डाल दी है, लेकिन हमारे जो वृक्ष है, डालियां है, सभी चेतन है। तो जब हम सुखपाल को वन की रौस में जब उतारेंगे, तब ये डालियां पत्तियां आपो आप जगह कर देंगे सुंदर साजी। तो इस सुखपाल को लिए ये जगह बना दी, और 6000 सुखपाल एक एक करके बनरास पर उतरते हैं सुंदर साजी। स्वर्णिम आभा लिए नगन जड़ के सुखपाल, और इनमें इश्क का श्रृंगार किए हुई सखिया जब आपस में हास्य विनोद करती हुई उतरती है, तो यह नजारा देखते ही बनता है सुंदर साची। वन रॉस पर पहले से ही स्वागत के लिए खूब खुशहालियां खड़ी हुई है हमारे लिए। वह बड़ी प्रेम और स्नेह के साथ हम रूह का हाथ पकड़कर पाल पर ले आती है हमें। तो उस पाल की शोभा में सुंदर साजी बड़ोवन के वृक्षों ने कई गुना शोभा बढ़ा दी है। तो इन वृक्षों की 5 बोम है सुंदर साची, और ये 5 हार में आए हुए हैं। उन वृक्षों की 5 हारे हैं। इन वृक्षों के तन्नों से, मानो के थड़ से निकलते हुए प्रकाश से पूरी पाल झिलमिला उठी है। जब हम सखिया और बालाजी पाट के घाट आते हैं, तो खुशहालियां इन बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारों में हाट लगाए हुए है। हाट माने बाजार। नाना प्रकार की सामग्री लिए खूब खुशहालियां बालाजी और सखियों को इस मेले में अपने और आकर्षित करती है। कोई खुशहाली इस हाट में नाना प्रकार की इत्र सजाई हुई है। अत्तर माने हीरे की इन शीशियों में अलग अलग रंगों और खुशबुओं के इत्र हैं। कोई शीशी गोल, तो कोई चकोर है, कोई मोर के रूप में है, कोई छोटी, कोई लंबी, और कोई जैस्मिन, और कोई गुलाब, कोई केवड़े, कोई रात रानी, और इस प्रकार की हजारों खुशबुएं इस हाट में सजी हुई है सुंदर साची। खूब खुशहालियां बड़ी स्नेह व आदर के साथ हमें यह इत्र लगाती है और कहती है, सखी, अगर इस इत्र की खुशबू बालाजी की नासिका तक पहुंच गई, तो वह आप पर मोहित हुए बिना न रह सकेंगे। परमधाम के कोने कोने से फूलों की अक्र खुशबुओं, इस खुशहालियों हम सखियों के लिए इस हाट में लगती है। इस बाजार में लाके एक खुशहालियां हम सखिया के लिए लाकर रख देती है। हम सखिया हाट की इस शोभा को देखकर अत्यंत आनंदित और प्रफुल्लित हो जाती है सखिया हम सब। और कोई खुशहाली अलग अलग रंगों से, अलग अलग रंगों की गजरे बनाकर रखती है।
तो कोई अलग अलग डिजाइन की फूल की मालाएं बनाकर रखती है, कोई गुलाब की, कोई कमल की। नाना प्रकार के सुगंधित फूलों से इन मालाओं को बनाया गया है। उसी मालाओं को ये हाथ में रखती है और खूब खुशहाली बड़ी ही प्रेम के साथ हम सखियों को फुलहार पहनाती है और कहती है कि हे सखी, इन फूलों के हार को धारण कर आपकी सुंदरता और भी निखर गई है। निसंदेह आज तो धनी आपकी इस शोभा को देख रिझ जाएंगे। कहीं पर खूब खुशहालिया ने बड़े ही सुंदर आभूषणों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें उन्होंने हाथों की अलग अलग रंगों की डिजाइन की चूड़ियां भी रखी है। जब हम सखियां इनके पास जाती है तो वह बड़े ही प्रेम के साथ हमें यह नूरमय चिड़िया पहनाती है और कहती है, देखो सखी, आज जब तुम यह पहनकर बालाजी के पास जाओगी तो धनी तो तुम्हारे ही हस्तकमल को देखते ही रह जाएंगे। इसी तरह सुंदर साची इस बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए सखियां बगियों में सवार हो जाते हैं। हम सब सखिया, आपको मालूम है सखिया कि बगिया जब किसी शादी होती है ना किसी की, तो बगिया में बिठाते हैं। तो ऐसी बगियों में हम इस बाजार में घूमते हैं सखिया, सवार होके बगियों में सवार होके। तो हाट में कहीं पर खुशहालियां नृत्य का बड़ा ही सुंदर प्रदर्शन भी कर रही है। तो इसी तरह सभी सखिया बालाजी के साथ इन खूब खुशहालियों के नृत्य को देखकर खूब रीझ रही है। बालाजी जब इन खुशहालियों को सराहनीय दृष्टि से देखते हैं ना, तो इनके आनंद का कोई पारावार नहीं रहता। ध्वनि की सराहना पाकर भी और भी आनंद और उल्लास के साथ नृत्य करती ही रहती है। और सखिया, कुछ सखिया पशु पक्षियों पर सवार होकर इस हाट का आनंद ले रही है और हम में से कोई सखिया हाथी पर आए विशाल, जो विशाल हाथी है और उस पर नखन जड़ित कोमल सिंहासन पर वो बैठ गई है। तो कोई सखी घोड़े पर, तो कोई सखी केसरी सिंह पर। बड़ोवन की ऊपर की बमों में पशु पक्षियों पर सवार होकर जब पकड़न पकड़ाई की रामत शुरू हो जाती है तो आनंद और भी बढ़ जाता है। इस तरह से हम हाट की शोभा और विविधता के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता सुंदर साज। तो बड़ोवन के वृक्षों की डालियां जर्रास पर छाया करते हुए जमुना जी तक जा रही है सुंदर साज जी। तो कुछ सखियां बड़ोवन की ऊपर की बुमों में आए फूलों में झूलते हुए जमुना जी में छलांग लगा देती है और कुछ सखियां जलरास पर खड़े हाथियों को इशारा करती है। उनमें से एक सखी हाथी को इशारा कर देती है ना, तो और हाथी जमुना जी का मीठा खुशबूदार जल लेकर हाट में सखियों को भिगो देते हैं। इस तरह से मानो आज तो पाट घाट पर एक त्योहार सा मनाया जा रहा हो, ऐसी शोभा लगती है सुंदर साची। परमधाम में इस तरह का त्योहार नित नवतन रोज मनाया ही जाता है। अब सारे बाजार का सुंदर नजारा लेने के बाद हम सब सखिया बालाजी के साथ जमुना जी की ओर चल चल देती है हम सखिया। इस कोहरे के बीच सखिया बालाजी के साथ कोमल कश्तियों में जमुना जी के ऊपर विहार करने का आनंद लेती है। और कश्तियां 3 प्रकार की होती है सुंदर साची।
इस 3 प्रकार की कस्तियां कैसी होती है? तो सिंहासन की कस्तियां भी होती है, जिसमें से 2 सिंहासन आमने सामने आए हैं, ऐसी शोभा है। और इनमें कोई सखी बालाजी के सामने बैठकर इन्हें निहारने का सुख प्राप्त करती है। सुंदर साची, पियो नेत्रो नेत्र मिलाइए, या उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। इन कस्तियों की छत नहीं आई है सुंदर साची। दूसरी सिज्जा, दूसरी है वो सिज्जा, कस्तियों की सिज्जा है। इन कस्तियों में बीचों बीच कोमल सिंचाई है और चारों ओर कठेड़ा और तकियाए हैं। और इन कस्तियों में सखिया बालाजी के संग, हम सखिया है ना, बालाजी के संग पौट कर नीचे बहती जमुना जी की ओर, जो जमुना जी बहती हुई आ रही है ना, और जमुना जी में जब जमुना जी के ऊपर जो बादल चारों तरफ से घेर रहे हो, और नीचे जमुना जी में इस कस्तिया में जब हम बालाजी के साथ पौड़ते हो और जमुना जी में हमारी कस्तियां चलती हो, तो ये शोभा कितनी निराली लगती है सुंदर साची। वो आनंद कितना निराला होता है। तो इसी तरह सुंदर साची, हम सखियां एक कभी नहीं जान पाई कि इन खुशहालियों के रूप में वाला यही हमें नाना प्रकार से रिझा रहे हैं। हम सखिया को वो जान भी नहीं पाए कि इन खुशहालियां बालाजी के रूप में ही हमें रिझा रहे हैं। धनी जी हमें रिझा रहे हैं इन खुशहालियों के रूप में। धनी ही जहाँ एक तरफ स्नेह के साथ हाथों के आभूषण दिखा रहे हैं, तो कहीं सप्रेम हम सखियों के हाथों व चरणों में सुंदर मेहंदी रचा रहे हैं। कहीं बालाजी खुशहालियों के रूप में अपने सुंदर नृत्य की कला से रिझा रहे हैं, तो कहीं हाथी घोड़े की स्त्री सिंह आदि के रूप में हम सखियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। कहीं जमुना जी के रूप में अपनी शीतलता और सुगंधि से मंत्र मुक्त कर रहे हैं, तो कहीं नूरी बादलों के रूप में हमें घेरे हुए हैं। परम धाम में जमीन, पशु पक्षी, खुशहाली, वृक्ष और जल, वो सभी रूप में धनी का हृदय ही हम सखियों को लाड लड़ा रहा है। सुंदर साथ जी, इसी तरह सुंदर साथ जी, ये वनों में हम जब वन की रॉस पर हमारे सुखपाल उतर के उसी जो पाल की जो किनार है, वो पाल ऊपर ये बड़े वन के वृक्षों की जो 5 हार है, ये 5 हारों के बीच में जो हाट लगी है, उसी हाट की शोभा को हम निहारते निहारते उन इस जलरौस तरफ हम आ रहे हैं सुंदर साची। तो जलरौस के अंदर जमुना जी में पाट घाट की शोभा हमें दिखाई दे रही है सुंदर साची। तो रंग महल की सामने जो 7 घाट है, उसमें से जो बीच से 3 वाले जो घाट है, अनार, अमरूद और जामुन, इसमें से अमृतवन का घाट है। उसी घाट के सामने जमुना जी के अंदर पाट घाट की शोभा, ये ये पाट घाट की शोभा आई हुई है सुंदर साथ जी। तो हमारे रंग महल की और जो ये पाट घाट है, उनकी शोभा हम देखते हैं सुंदर साथ जी। तो ये पाट घाट ये जमुना जी की दोनों तरफ है, रंगमल तरफ भी है और अक्षरधाम तरफ भी है। तो ये जो पाट घाट है 150 मंदिर का लंबा और चौड़ा।
ये जो पाटघाट 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है, इसी तरह सामने वाला पाटघाट भी 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, और बीच में 200 मंदिर की जगह रह जाती है। तो ये हमारी जमुना जी है सुंदर साथ जी, 500 मंदिर की चौड़ी है। 300 मंदिर में पाटघाट आ गए दोनों तरफ, और बीच में 200 मंदिर की जो जगह रह गई, तो इसी तरह से 500 मंदिर की जगह में जमुना जी बह रही है सुंदर साथ जी। तो ये दोनों घाटों के बीच जो 200 मंदिर की जगह रह गई है, 200 मंदिर की, तो अब हम देखते हैं पाट घाट की शोभा। एक ही पाट घाट की शोभा देखते हैं, क्योंकि दोनों की शोभा एक ही तरह है। तो ये पाट घाट के नीचे जमीन से 4 थंब की 4 हारे शोभा ले रहे हैं जल के अंदर सुंदर साथ जी। तो 4 थंब की 4 हार मानो कि 16 थंब इस जल की जमीन से ऊपर तक आ गए हैं, जलरौस की बराबर। उस जलरौस की बराबर इस थंबों के ऊपर सुंदर छत बन जाती है, और उसी छत ऊपर चारों किनार पर सुंदर साथ जी 12 थंबों ने की शोभा बना रखी है। तो ये जो थंबों की शोभा है सुंदर साथ जी, जो कोने वाले थंब है वो नीलवी रंग के हैं, और पश्चिम तरफ के जो थंब है वो 5 रंग के हैं, और उत्तर तरफ के जो 2 थंब है वो पोखराज के हैं, और पूर्व में 2 माणिक के हैं, और दक्षिण में 2 हीरे के थंब है सुंदर साथ जी। ले रखी है। और जो ये 12 थंब है, उसी 12 थंब के ऊपर और भी एक छत बन गई सुंदर साथ जी, एक भूमि पर। तो इस पाट घाट के ऊपर इस चांदनी में बीच में 4 थंब बन गए हैं। ये 4 थंब के ऊपर सुंदर देहुरी बनी है। उस देहुरी पर सुंदर कलश है, ध्वजा, पताका। इसी तरह दोनों घाट की शोभा सुंदर साजी आई हुई है, और ये दोनों घाट की शोभा सुंदर साजी, और ये जो थंबो है ना, उस थंबों में तीनों तरफ कट्ठे लगे हुए हैं, और उसकी तीसरी जो दिशा है वो जलरौस आई हुई है दोनों तरफ। तो 3 दिशा में कठेड़े बन गए हैं थंबों के बीच में। तो ऐसी शोभा है पाट घाट की सुंदर साथ जी। बीच में ये जमुना जी 500 मंदिर की लंबी चौड़ी है। अब हम इस जमुना जी के दोनों किनार पर जो जलरौस है, वही जलरौस की शोभा। तो ये जलरौस सुंदर साथ जी 250 मंदिर की चौड़ी है ये जलरौस, और यही जलरौस पर सुंदर साथ जी सुंदर और देहुरियों की शोभा है। जो हमारे जो 7 घाट आई हुई है ना, वो 7 घाट की संधि में ऐसी एक देहुरिया, तो एक ही जलरौस की एक किनारे पर 6 देहुरिया, ऐसे 6 की 6 देहुरिया इस जलरौस पर आई हुई है सुंदर सा जी। देखो, तो ये जलरौस की शोभा है। देखो ये जमुना जी के बीच में 2 पाटघाट की शोभा हमने देखी, और उसकी दाएं बाएं जो जलरौस है, उसी जलरौस पर 6 देहुरियां शोभा ले रही है, और इसी देहुरियों में हम जमुना जी में जिलना करके उसी देहुरियों में हम श्रृंगार भी करते हैं सुंदर साथ जी। सभी तरह की जुगवाई श्रृंगार की, ये आभूषणों की हमारे लिए यहाँ पे रखी हुई है। तो ये देहुरिया जलरौस पर आई हुई है,
लेकिन इसकी बाहर की तरफ और हम जाते हैं तो बड़े वन के वृक्षों की 5 हार उस पाल पर आई हुई है। वो पाल है ना, वो कमर भर ऊंची है सुंदर साथ जी। इस जलराशि से ये जो पाल है ये कमर पर ऊंची है। और इस पाल की बाहर की तरफ और भी देखते हैं तो वन की रॉस, जहाँ पे हमारे पाल उतरे थे सुंदर साथ जी, तो ये भी पाल से कमर भर नीची रॉस है ये। तो इस पाल से दोनों तरफ हम 3-3 सीढ़ियां नीचे उतर के जाना पड़ेगा, चाहे जल रस पर जाना हो चाहे वन की रस पर आना हो, दोनों तरफ हम 3-3 सीढ़ियां उतरनी पड़ेगी। तो उस वन की जो रॉस है सुंदर साथ जी, उस पर कोई वृक्ष नहीं आए हैं, सुंदर घास बिछा हुआ है, नरम, जैसे लगता है कि कोई मखमल का सुंदर ग्रीन हरे रंग का कोई गिलम बिछाया हो, ऐसा ये लगता है उसकी शोभा वन की रॉस की। तो उसके बाहर की तरफ और देखते हैं तो पुखराज की रॉस हमें दिखाई दे रही है, वो सारे पीले रंग की है। उसकी दोनों किनार पर बड़े वन के वृक्षों की हारों आई हुई है, और ये बड़े वन के वृक्षों की जो हारों है वो 2 बुम और उसकी तीसरी चांदनी है। और ये पुखराज के बड़ोवन के वृक्षों की छाया, उसकी डालियां उस बड़ोवन के पालू पर आए जो बड़ोवन के वृक्ष है, उसी डालियां से उनकी डालियां आपस में मिल जाती है। तो उन बुमों से ये जो हमारे बड़ोवन के वृक्षों की जो 5 हारे हैं उसमें 5 बुम है और छठी चांदनी है। तो सुंदर साथ जी, हम पुखराजी रास्ते बड़ोवन की वृक्षों की चांदनी में जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि उनकी डालियों में वो डालियों से आपस में मिल जाती है हर बोम में। तो पुखराजी रॉस की चांदनी से हम बड़ेवन के वृक्षों की बोमों में जा सकते हैं। इसी तरह ये बड़ोवन के जो वृक्षों में 5 हारों है, उनकी डालियां जमुना जी तरफ भी डाल गए। ये जमुना जी है ना, उस जमुना जी तरफ पूरी छाया डाल दी दोनों तरफ से बड़े वन के वृक्षों ने, क्योंकि बड़े वन के वृक्षों की जो 5 हार है वो पूर्व और पश्चिम दोनों किनारे पर है, रंगमहल की तरफ भी है और अक्षरधाम तरफ की जो पाल है उस पर भी उस बड़े वन के वृक्षों की जो 5 हार है उसकी 5 बोम और छठी चांदनी है सुंदर साथ जी। तो इस चांदनी में, बड़ोवन की वृक्षों की चांदनी में हम जाएंगे तो उसी चांदनी से हम सीधे केल पुल पर या बट पुल पर जा सकते हैं। तो हम केल पुल की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी अब। तो केल पुल है हमारा सुंदर साथ जी, ये जमुना जी के किनारे पर उत्तर की तरफ केल पुल है और दक्षिण की तरफ बट पुल है। तो ये केल पुल की शोभा है सुंदर साथ जी, 5 बोम और छठी चांदनी है। और जो केल पुल है ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ये केल पुल जमुना जी हमारी 500 मंदिर की लंबी चौड़ी है, उसी ही ऊपर ये केल पुल 500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में आया हुआ है और उसकी 5 बोम है और छठी चांदनी है सुंदर साथ जी। और छठी चांदनी में सुंदर गिलम बिछी है, चारों तरफ किनारे में कठेड़े हैं और बीच में सिंहासन कुर्सियां भी रखी है। तो ये जो हमारा केल पुल है ना, उसकी जल की जमीन से 11 थंबों की 11 हारे आई हुई है। तो जलरौस से ये बराबर ये खंभों की बोम है ऊपर आ गई। तो जलरौस से बराबर इस खंभों पर छत बन गई। उसी छत ऊपर छत
इसी तरह 5 बोम बन गई इस केल पुल की। जानो कि लगता है कि कोई बड़ा माहौल बना, हमें दूर से बड़ा माहौल है ना, बना हो ना, ऐसा लगता है। तो इसकी प्रथम बोम की शोभा हम देखते हैं ना सुंदर साथ जी। इससे पहले हम जो 11 थंबों की जो शोभा है जल के अंदर, तो ये जो 11 थंबों की जो 11 हारे हैं, तो आड़ी जो हार है उसमें से 10 गढ़नाले निकलते हैं, क्योंकि 11 थंबों के बीच में 10 गढ़नाले की शोभा बन जाती है सुंदर साथ जी। तो हम जमुना जी में जब जिलना करते हैं, तो जब देखते हैं ना केलपुर से, जानो मानो कि 10 नहरें हमारी और आ रही है ना, ऐसी शोभा हमें दिख रही है सुंदर साथ जी। तो उसके बाद उस पर छत बन जाता है। तो छत बन जाने के बाद प्रथम बोम की सुंदर सुंदर शोभा सुंदर साथ जी। तो 11 थंबों की 11 हार है प्रथम बोम में भी, और इस 11 थंबों के बीच में सुंदर मेहराबों की शोभा आई हुई सुंदर साथ जी। और उसी मेहराबों में सुंदर हिंडोलों की शोभा है। आड़ी और खड़ी दोनों लाइन में सुंदर मेहराबे, 11 की 10 मेहराबे माने 10 मेहराबों की 11 हारे, तो 110 की 110 हारे एक ही बोम में शोभा ले रही है मेहराबे और मेहराबों में आए हिंडोले। तो ये जो 110 की 110 हारे जो हिंडोलों की है, तो 220 हिंडोले सुंदर साजी एक ही बोम में है। तो देखो कि 5 बोम की हिंडोले कितने हो जाएंगे, 1100। तो इस 5 बोम के हिंडोलो 1100 हिंडोलो में जब हम सखिया जब आती है, तो जैसी शोभा हिंडोलो की हमने देखी केलपुल में, वैसी ही शोभा बटपुल में भी वैसी शोभा है 1100 हिंडोलो की। तो हम सब सखिया एक ही साथ दोनों पुल के हिंडोलों में बैठ के हिंडोले एक साथ ही हिंडोले झूले झूलते हिंडोलों में। तो ये हिंडोलों की शोभा सुंदर सा जी, ये हिंडोले एक साथ ही एक ही तरफ झुला लेते हैं और घुमरी खा के एक ही साथ दूसरी दिशा में जाते हैं। वैसा नहीं कि एक हिंडोला वैसे इधर जाता है, एक हिंडोला इधर जाता है, सब सखिया झूलती है, तो ऐसा नहीं। वो हिंडोले चेतन है ना, तो ये शोभा इतनी निराली बना लेते हैं ना कि सभी हिंडोले एक ही दिशा में चलते हैं। सभी सखिया एक साथ जुड़ते हैं तो भी, और गुमरी खा के फिर एक ही दिशा में और हिंडोले एक ही साथ जाते हैं। तो ये शोभा जब हम इस हिंडोले में जब हम अपने आप को बिठाएंगे ना अपनी रूह को, तब भी हम इस शोभा को अच्छी तरह से हम देख पाएंगे सुंदर साथ जी। अब देखते हैं इस जो दूसरी बोम से केलपुल की दूसरी बोम से छज्जे आए हुए सुंदर साथ जी। किनारे पर चारों तरफ 50-50 मंदिर के चौड़े, चारों तरफ दूसरी बोम से 5वीं बोम तक सुंदर छज्जों की शोभा आई हुई है सुंदर साथ जी। और ये छज्जे के किनारे पर सुंदर थंबों की भी हार है, लेकिन इन थंबों में हिंडोले नहीं आए हैं, लेकिन इन थंबों के बीच में सुंदर कठेरे लगे हुए हैं। और इसी तरह सुंदर सा जी जो केलपुल की शोभा देखी ना हमने, इसी तरह बटपुल की शोभा भी इसी तरह है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं बटघाट की शोभा। पहले देखते हैं सुंदर साथ जी कि हमारा जो नारंगी वन है ना, जो 7 घाट है हमारे, इसमें से नारंगी जो घाट है, उसी नारंगी घाट की दक्षिण दिशा में
जो पाल है, उसी पाल पर जो बड़ोवन के वृक्षों की जो हार थी, वो हार नहीं आई हुई, उसकी जगह में बटघाट बन गया है। तो ये जो पाल 250 मंदिर की जो पाल और 250 मंदिर की वन रॉस, इन दोनों मिला के 500 मंदिर की जगह में 500 मंदिर की लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा सुंदर कमरबद्ध चबूतरा बन गया है इस बट घाट का। और इस चबूतरे के किनार पर सुंदर कठेड़े हैं और इसकी चारों दिशा में सुंदर सीढ़ियां भी है, क्योंकि ये कमरबद्ध ऊंचा है चबूतरा। और इस चबूतरे पर जो बट घाट आया है, बट का वृक्ष आया है, वो बट का जो वृक्ष है उसी सारे चबूतरे के समकक्षी है ये बट का वृक्ष। ये जो चबूतरा है ना, चबूतरे के बराबर ही इस वृक्ष की शोभा है सुंदर साथ जी। आपको लगता है कि कैसे हो सकता है? मैंने एक जगह की वीडियो देखी थी सुंदर साथ जी, सच्ची में है लेकिन मैं भूल गई हूँ एक कौन सी जगह है। तो 2 किलोमीटर के अंदर एक ही वृक्ष की बढ़वाई, उसकी जो चौड़ाई है ना, 1 किलोमीटर की थी। 1 किलोमीटर के अंदर एक ही वृक्ष की चौड़ाई आई थी सुंदर साथ जी। ये वीडियो मैंने अभी तक रखी थी, लेकिन उस फोन की वजह से मेरा वीडियो निकल गया है। लेकिन उस शोभा को देखकर मुझे उसी वक्त लग गया कि जो बट का जो वृक्ष है वैसी ही शोभा होगी सुंदर साथ जी। तो ये शोभा परमधाम में है, तो यहाँ क्यों नहीं होगी सुंदर साथ जी, हमें बताने के लिए। तो ये चबूतरे के बराबर ही बट का वृक्ष आया हुआ है और उसकी जो बढ़वाई है, उसकी 9 की 9 हारे बन गई है। वो थंबों के रूप में लगती है, हमें उसकी बढ़वाइयां जो चबूतरे तक आ गई है। और इस बट वृक्ष है, उसकी 5 बोमाई है सुंदर साथ जी। और उसकी छठी चांदनी है। और इसके थड़ के अंदर सुंदर सीढ़ियां लगी है सुंदर साथ जी। और इन 5 भूमों में, इन बट वृक्ष की 5 भूमों में हिंडोले आए हुए हैं। तो एक ही भूमि में 144 हिंडोले हैं सुंदर साथ जी, 9 की 9 हारे हैं और 8 मेहराबों की 9 कतारें, माने की उसमें 144 ये हिंडोले हैं एक ही बोम में। तो 5 बोम मिला के 720 हिंडोले एक बट के वृक्ष के अंदर शोभा ले रहे हैं सुंदर साथ जी। और इस बट की वृक्ष के नीचे रेती रमण भी सुंदर है। अब कभी कभी इस रेती के रमण में कई तरह के खेल करते हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, हम ये शोभा देखते हैं कि रंग महल से हम जमुना जी तक किस तरह आ सकते हैं सीधे चांदनी से। तो रंग महल की 2 बोम से ये 7 वन के जो बोम है, 7 वन की जो बोम है वो रंग महल की बोम से जुड़ी हुई है। और ये रंग भवन की दूसरी बोम में से हम इस 7 वन की बोमों में आ सकते हैं। और इस 7 वन की बोमों से हम पुखराज की रॉस के जो बड़ा वन के वृक्ष है, उसी रॉस पर भी हम आ सकते, उसकी बोमों में आ सकते हैं सीधे। और इससे सीधे हम जो पाल ऊपर बड़े वन की वृक्षों की जो 5 हार है, उसकी 5 बोम है, उसी बोमों में हम सीधे आ सकते हैं। इसके बाद सुंदर साथ जी, इस बड़ावन के वृक्षों की बोमों में से हम सीधे इस केल पुल ऊपर, केल पुल की बोमों में आ सकते हैं। तो इस केल पुल से हम जो हमारी जमुना जी की दूसरी और अक्षरधाम तरफ जो 7 घाट आए हैं,
उसी 7 घाट तरफ तरफ हम जा सकते हैं और वापस हम बटपुल पर आ सकते हैं और वापस हम इस जो जमुना जी है हमारी, उस जमुना जी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। इस केलपुल से बड़े वन के वृक्ष, फिर हम बटपुल, फिर बड़े वन के वृक्ष, इसी तरह जब परिक्रमा करते हैं ना, तो बीच में जो जमुना जी बह रही है ना, वो हमें ताल की तरह दिखाई दे रही है सुंदर सा जी, ताल की तरफ शोभा में दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से 5वीं बूंद से हम जमुना जी को देखते हैं, तो हमें जमुना जी एक तालाब तरफ दिख रहे हैं। तो आइए सुंदर साहब जी, हम इस जो रंगमल की दूसरी बूंद से हम इसी बूंदों में नीचे उतरना ही नहीं पड़ता, सीधे हम इन बूंदों से सीधे जमुना जी में आके डुबकी भी लगा सकते हैं। अब हम बटपुल से आगे हम कल हम जो केलपुल तक आ गए थे, अब केलपुल से हम पाटघाट की शोभा भी देख ली, और पाटघाट से हम ये बटपुल की शोभा भी देख ली, और बटपुल से आगे हम जाते हैं सुंदर साथ जी, तो जमुना जी इस अग्नि कोण तक जाती है, तो उसकी शोभा देखते हैं। देखो, ये बटपुल है, बटपुल के दाएं बाएं जो पाल आई हुई है, उसी पाल में 5 महल और 4 चबूतरे हैं। दोनों दिशा में, दोनों पाल ऊपर 5 महल और 4 चबूतरे की शोभा है। तो किस तरह, तो एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, इसी तरह 5 महल है एक ही तरफ और 4 चबूतरे हैं। तो ये शोभा कहाँ तक है ये सुंदर साथी, जहाँ जमुना जी मोड़ लेती है ना, वहां तक ये शोभा है। जो कल हमने देखा था ना कि उत्तर की दिशा से जब दक्षिण दिशा में जब मोड़ लेती है, तो केलपुल तक जो शोभा थी ना, वैसी ही कॉपी ये शोभा है सुंदर साथी। एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, तो 5 महल की शोभा है और 4 चबूतरा की शोभा है दोनों पालों पर। और बीच में जमुना, ये जलरौस है, और उसके बीच में जमुना जी है, और जमुना जी में जब आगे जाते हैं ना, तो इस जो मोड़ लेती है उस कोने में, उस 4 कोनों में सुंदर महल शोभा ले रहे हैं, जो कल हमने देखा था उत्तर की ओर। अब हम दक्षिण की ओर जो मोड़ लेती है हौज कुशल तरफ, ये जमुना जी उसी कोनों में, चारों कोनों में जो महल आए हुए हैं, तो 2 महल के बीच में सुंदर मेहराब लगी हुई है। तो 2 मेहराब है पाल ऊपर है और 2 मेहराब जल ऊपर। तो इस मेहराब के बीच में जो झूले लगे हैं ना, उसमें से 2 झूले इस जमुना जी ऊपर है और 2 झूले पाल ऊपर है हिंडोले। तो इसी तरह सुंदर साथ जी, अब हम हौज कुशल तरफ, इस जमुना जी तरफ, जमुना जी से आगे जाते हैं, तो पाल जो ये जमुना जी की दोनों तरफ जो पाल की शोभा है, उसमें से 2 थंबों की हार, और उस पर सुंदर छत बन गई है, और छत के ऊपर 90 नेहुरियों की सुंदर शोभा आई हुई है सुंदर सच। एक ही दिशा में 90 नेहुरिया है, और इस थंबो, ये जो देहुरिया है, उसके नीचे जो थंबों की हारो है, उसमें कल हमने देखा था शोभा सुंदर साथ जी, उसमें भी बैठक है। तो ये जो छत है देहुरिया वाली, वो छत इस हौज कुशल तालाब है ना, और उसकी जो पाल है, उसी पाल से ये पाल के ऊपर जो देहुरियों की खंभों के ऊपर जो छत है, वो मिल गई है, ये बराबर हो गई है। तो ये
सुंदर साजी सुबह हमने देखी पूरी जमुना जी की कल से लेके आज तक कि जमुना जी पुखराज पहाड़ से निकलती है और हौज कोसल में समा जाती है सुंदर साजी। तो ये हौज कोसल में कैसे समा जाती है सुंदर साजी? इसकी शोभा तो और ही निराली है सुंदर साजी। तो आइए इस जमुना जी में कभी कभी दो दो सखियां उस बड़े वन के वृक्ष है उसके किनारे पर उस बड़े वन के वृक्षों के ऊपर से कभी कभी हम दो दो सखियां हाथ पकड़कर एक ही साथ इस जमुना जी में एक छलांग लगाती है। तब भी हमारी ये जो हाथ है ना वो छूटते ही नहीं। और कोई कोई सखी जब छलांग लगाती है ना तो दूसरी को भी गर्जना करती है कि आओ सखी छलांग लगाए जमुना जी में। तो ऐसी सुंदर मीठी आवाज की गर्जना और जमुना जी का खल खल पानी और उज्जवल नील जो नीर है और उसमें जब हम सब सखियां जिलना कर रही है एक साथ तो उसमें कई सखियां अलग अलग जुट बनाकर जिलना करती है। तो इतने में कोई सखी जल उछाड़ लेती है ना तो इतने में राजी और श्यामा जी वाला जी हमारे साथ आ जाते हैं। तो वो भी हमें जल उछाड़ते हैं हमारे साथ। तो चलो लगते है जब बारिश पड़ती हो ना हमारे ऊपर इतने तेजी से हमारे ऊपर जल उछाड़ते हैं तो हम सब सखियां दौड़ कर वापस जा चली जाती है। फिर वापस उनकी तरह आती है और हमारे पर जल उछाड़ते छेड़ते सुंदर सा जी वाला जी। तो ये जमुना जी के अंदर जब हम जिलना करते हैं तो हम खाते हैं ना सुबह सुबह में मारा वाला जी चालो जमुना जल जी लिए मारा प्रीतम जी चालो जमुना जल जी लिए। पाट घाट की देहुरी जहरामत की जेराज रतन जड़ित के महल में कीजे रंग विलास मारा वाला जी चालो जमुना जल जी लिए मारा प्रीतम जी चालो जमुना जल जी लिए कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए जो जा कोई झूले तले सोता के हाथ बिकाए मारा वाला जी हो मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। रसिक राज समाज के आगे सखिया नृत्य कराए जा पर चितवन हेत सो देखत नैन सिराय मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए मारा वाला जी ओ मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए मारा प्रीतम जी चलो जमुना जल जी लिए। तो इस जमुना जी में वाला जी के साथ जिगना करने वाली और बड़े वन की वृक्षों की डालियों से इस जमुना जी में छलांग